Hello students, welcome all of you here. जामिया MBA हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट पेपर कोड इज़ M82 रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और ये होपफुली काफ़ी जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जामिया ने। और टुडे इज़ 31 अगस्त 2022। एडमिशन प्रोसेस जो आपको कंप्लीट करना है 7 सितंबर एंड 8 सितंबर को आपको एडमिशन प्रोसेस आपको कंप्लीट कर लेना है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, आप केयरफुली रीड कर लें और सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और क्योंकि अब ये फाइनल रिजल्ट है, अब आपको एडमिशन के टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। एक दो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास बाय द वे नहीं है कोई एक डॉक्यूमेंट्स, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, एक एप्लीकेशन देना होता है और एप्लीकेशन के बाद जो आपको टाइम ग्रांट करेंगे उस टाइम पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। तो आप इसको केयरफुली लिस्ट को, हर पॉइंट्स को बहुत केयरफुली रीड कर लें, कोई भी पॉइंट आपका मिस नहीं होना चाहिए। एक चेकलिस्ट बना लें, उस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को आप रेडी कर लें। तो ये जो रिज़ल्ट आया है इसमें जर्नल आई होप सो 18 बच्चे होने चाहिए जर्नल के जो सिलेक्ट हुए हैं, और लास्ट ईयर भी आई होप सो ऐसा ही रिजल्ट था। तो ये फर्स्ट लिस्ट है और देखिए कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नहीं गया है, 99.5 गया है आउट ऑफ 200। तो ये जर्नल का कट ऑफ है, मुस्लिम का 93 है, तो 93.5, तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं है। मैं यही कहूँगा क्योंकि इसका पेपर जो आता है कंपेरेटिवली MBA फुल टाइम से इजी आता है और इसमें साइंस के क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा होते हैं और मैथ्स और रीजनिंग तो बहुत ही सिंपल सा होता है। मैथ्स, रीजनिंग, DI इसको आप आसानी के साथ कर सकते हैं। और ये लिस्ट है, ये जो पहली लिस्ट है जर्नल की, और ये रोल नंबर आपको दिए गए हैं। और ये होपफुली ये जो लिस्ट होती है ये मतलब आपके मार्क्स वाइज होती है, आपकी जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है अकॉर्डिंगली जो होती है रैंक वाइज होती है। तो इसे आप लोग देख लीजिएगा, रोल नंबर भी हैं और इसके बाद इसमें एप्लीकेशन नंबर और उसके बाद आपका ये रोल नंबर है। इसे आप लोग केयरफुली आप चेक कर लीजिएगा। 18 स्टूडेंट जो जर्नल के हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है और इसमें 12 स्टूडेंट होने चाहिए मुस्लिम के लिए। तो फुली 12 स्टूडेंट मुस्लिम के लिस्ट में हैं और इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है। और उसके बाद मुस्लिम OBC ST में 4 हैं, मुस्लिम वीमेन में भी 4 हैं और उसका PWD में 2 स्टूडेंट हैं। और उसके बाद ये पूरी लिस्ट आप लोग एक बार इसे अच्छी तरह से आप लोग चेक कर लें। जम्मू कश्मीर में 2 स्टूडेंट हैं, कैम में 1 स्टूडेंट है, तो ये टोटल 41 स्टूडेंट होंगे होपफुली। एक बार आप ऐड करके देख लीजिएगा। ज़्यादा परेशान, ज़्यादा पैनिक वो स्टूडेंट होते हैं जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है। तो मैं उन्हें इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि वेटिंग लिस्ट काफ़ी रैपिडली क्लियर होती है। जर्नल की तो बहुत तेज़ी के साथ क्लियर होती है और मुस्लिम वीमेन की भी क्लियर होती है, लेकिन थोड़ा कंपेरेटिवली स्लोली मुस्लिम की भी क्लियर हो जाती है। तो होपफुली ये लिस्ट तो क्लियर होना ही होना है। इसके बाद भी 1-2 लिस्ट आती है, तो जिन स्टूडेंट का नहीं हुआ है वो टाइम टू टाइम चेक करते रहेंगे। सेकंड वेटिंग लिस्ट, थर्ड वेटिंग लिस्ट अगर आती है तो होपफुली इसमें उनका नाम आ सकता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो एडमिशन के लिए कई जगह अप्रोच लगाते हैं और आपको लगाना भी चाहिए, आपके पास ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको फर्म डिटर्मिनेशन है कि मुझे MBA में ही लेना है, MBA हेल्थ केयर ही करना है, वो तो अपनी सीट नहीं छोड़ते। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको MBA फुल टाइम में भी अगर उन्हें एडमिशन मिल जाता है तो दे कैन मूव। और या सपोज कर लीजिए कि उनका MBA AMU में हो जाता है या कहीं और होता है तो वो मूव कर जाते हैं। तो होपफुली वेटिंग लिस्ट क्लियर होने की बहुत पॉसिबिलिटीज़ रहती है। तो वेटिंग लिस्ट को आप लोग टाइम टू टाइम ज़रूर आप चेक करते रहें। और स्पॉट एडमिशन का भी अगर आता है, किसी साल होता है किसी साल नहीं होता है। स्पॉट एडमिशन ये होता है कि जिस लॉगिन ID से आपने फॉर्म भरा था उसी को अपने पोर्टल में आपको लॉगिन करना है। और बाय द वे अगर सीट वैकेंट अगर रहती है तो वो आप वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि इतनी सीट वैकेंट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इमीडिएटली आपको अप्लाई करना होता है और एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको 1-2 दिन का टाइम दिया जाता है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये केस तब होता है कि जब वेटिंग लिस्ट में मतलब जो बच्चे हैं वो भी एडमिशन नहीं ले रहे हैं या कोई ऐसा इश्यूज़ होता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि स्पॉट एडमिशन का ऑप्शन आता ही है। तो मैं फिर से यही कहूँगा कि जिनका नहीं हुआ है वो भी टाइम टू टाइम चेक करते रहें। सेकंड वेटिंग लिस्ट, थर्ड वेटिंग लिस्ट का वेट करें और जिनका हो गया है वेटिंग लिस्ट में है वो देखते रहें। जैसे क्लियर होती है फर्स्ट वेटिंग लिस्ट तो अपने एडमिशन प्रोसेस करें। डॉक्यूमेंट्स में सबसे कहूँगा कि आप लोग रेडी कर लें। डॉक्यूमेंट्स में आप कोई भी नेग्लिजेंसी ना करें, डॉक्यूमेंट्स के लिए कोई भी आप नेग्लिजेंसी ना करें। डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होना चाहिए और होपफुली MBA फुल टाइम का रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा इसी तरह से। और भी कोई क्वेरीज है तो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।